एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं टू लेटर वर्ड्स यानी कि 2 अक्षर वाले शब्दों को आप इंग्लिश में पढ़ना और बोलना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने जितने भी अक्षर लिखे हैं, जितने भी शब्द लिखे हैं, वो सभी क्या हैं, 2 अक्षर से बनने वाले शब्द हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से, इनकी मदद से आप इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाना और बोलना सीख जाएंगे। क्योंकि जब हम इंग्लिश को बोलने की शुरुआत करते हैं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग सीखते हैं, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और फिर धीरे धीरे करके हम बड़े सेंटेंसेस भी बनाना सीख जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है 0 से अंग्रेजी सीखें। तो आज की क्लास में आप सीखेंगे बिल्कुल ही 0 से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है HE को हम क्या पढ़ते हैं, ही पढ़ते हैं। और ही की हिंदी मीनिंग होती है वह है। और आपको ध्यान रखना है, ही का हमें यूज हमेशा ही हम करते हैं पुल्लिंग के लिए, यानी कि पुरुष के लिए। चाहे वो कोई लड़का हो, कोई आदमी हो, कोई बूढ़ा हो, कोई भी हो, मतलब वो होगा पुल्लिंग, यानी कि पुरुष जाति को बिलोंग करेगा। तो हम वहाँ पे ही का ही यूज करेंगे इंग्लिश में। कैसे करेंगे? अगर आपने किसी के बारे में कहा है ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, वह हमेशा सत्य बोलता है, तो उसका मतलब है कि ही कौन है, कोई भी मेल है, कोई भी पुल्लिंग है। अब है BE, तो BE को हम क्या पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे। और बी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, होना होती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको इन वर्ड्स का सेंटेंसेस में हम कैसे यूज़ करते हैं, वो भी छोटे छोटे सेंटेंसेस में, वो भी मैं आपको इसी क्लास में बताने वाली हूँ। जैसे मैंने कहा, माई डॉटर वांट्स टू बी एन इंजीनियर, मेरी बेटी एक इंजीनियर बनना चाहती है। या माई डॉटर वांट्स टू बी ए डॉक्टर, मेरी बेटी एक डॉक्टर बनना चाहती है। तो इसका मतलब क्या है, डॉक्टर होना चाहती है। ठीक है। अब है IN, तो IN को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स इन, और इन की हिंदी मीनिंग होती है मैं। जब हम किसी भी चीज़ के अंदर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इन का यूज करते हैं। जैसे द बेबी इज स्लीपिंग इन द रूम, बच्चा कमरे में सो रहा है। या फिर माई बुक्स आर इन द बैग, मेरी किताबें बैग में हैं। अब है WE को फ्रेंड्स हम वी पढ़ते हैं। वी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हम। यानी कि जब हम सब की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इंग्लिश में वी का यूज करते हैं। कैसे? जैसे हमने कहा, वी नीड ए हेल्प, हमें मदद की ज़रूरत है। या फिर वी आर बॉयज़, हम लड़के हैं। वी आर गर्ल्स, हम लड़कियां हैं। अब है ME, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स मी। और मी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मुझे। और मी का यूज हमेशा ही हम कैसे करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं, यानी कि हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तो आप समझते ही होंगे। जैसे आपने किसी के बारे में कहा कि ही हेट्स मी, वह मुझसे घृणा करता है। तो यहाँ पे जो मी है, मी क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। अब है IF, तो IF को फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे इफ़। और इफ़ की हिंदी मीनिंग होती है अगर। जैसे आपने किसी से कहा कि यू कैन ईट इफ़ यू लाइक, आप खा सकते हैं अगर आपको पसंद हो। ठीक है। अब है SO, तो SO को फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं सो। और सो की हिंदी मीनिंग होती है इसलिए। नेक्स्ट है AS, तो AS को हम पढ़ेंगे एज। और एज की हिंदी मीनिंग होती है जैसा। जैसे आपने किसी से कहा, कोई कुछ कह रहा है, आपने कहा एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी हो, जैसी आपकी इच्छा हो। या फिर एज ही इज़ पुअर, जैसे कि वह गरीब है। इसके बाद है TO, तो फ्रेंड्स इसको हम पढ़ेंगे टू। और टू की हिंदी मीनिंग होती है से। जैसे ही गो टू स्कूल बाई बस, वह स्कूल बस से जाता है। इसके बाद है ON, तो ON को फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे
ऑन, और ऑन की हिंदी मीनिंग होती है पर। जैसे माई बुक्स आर ऑन द टेबल, मेरी किताबें मेज पर हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। इसके बाद है एटी, तो फ्रेंड्स इसको हम पढ़ेंगे एट, और एट की हिंदी मीनिंग होती है पर। और आपको ध्यान रखना है कि हम एट का यूज़ करते हैं जब हम छोटी जगहों की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर जो द बस इज़ एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर है, ठीक है। एन ओ है तो एन ओ को हम क्या पढ़ेंगे, नो पढ़ेंगे, और नो की हिंदी मीनिंग आप जानते ही होंगे, नहीं होती है। और जब हमें केवल नो एक ही शब्द में आंसर देना होता तो हम कह देते हैं नो, आई नो। अब है यूएस, तो यूएस को हम उस नहीं अस पढ़ते हैं, और अस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हमें होती है। और अस का यूज हम करते हैं बहुवचन के रूप में। जैसे मैंने कहा, मिस्टर रॉय लव्स अस, मिस्टर रॉय हमें प्यार करते हैं। इसके बाद है एम बाई, तो फ्रेंड्स इसको हम माई पढ़ते हैं, और माई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मेरा, मेरी या फिर मेरे। वो हम सेंटेंस के हिसाब से लगा लेते हैं कि हमें यहाँ पे मेरा लिखना है, मेरी लिखनी है, या फिर मेरे लिखने हैं। जैसे दिस इज़ माई हॉर्स, यह मेरा घोड़ा है। सी इज़ माई मदर, वह मेरी माता जी है। अब है डी ओ, तो डी ओ को फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे डू, और डू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, करना। जब किसी भी काम को करने की बात करते हैं तो हम वहाँ पे डू का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हम मुझसे किसी ने कहा कि डू इट, इसे करिए, यानी कि डू दिस वर्क, इस काम को करिए। अब है जी ओ, तो जी ओ को हम क्या पढ़ेंगे, गो पढ़ते हैं ना, और गो की हिंदी मीनिंग होती है जाना। जैसे आप कहीं बैठे हैं, आपसे किसी ने कहा गो आउट, यानी कि बाहर जाइए। अब है एच आई, तो एच आई को हम क्या ही पढ़ेंगे, ही नहीं पढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या पढ़ते हैं, हाय पढ़ते हैं। और हाय की हिंदी मीनिंग होती है नमस्ते। और आपको ध्यान रखना है कि हम हाय का यूज़ हमेशा ही करते हैं अपने बराबर के लोगों में। जब हमारे बराबर के मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, मिलते हैं, तो हम उनसे हाय बोल सकते हैं। इसके बाद है देखिए ए एन, तो ए एन को हम एन पढ़ेंगे, और एन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, एक होती है। जैसे शी ईट्स एन एप्पल, वह एक सेव खाती है। और फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि हमें एन का यूज करना है, जो इंग्लिश के वॉवेल्स होते हैं उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, एन का करते हैं। यानी कि जब कोई भी स्पेलिंग ए ई आई ओ और यू से शुरू होती है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, एन का करते हैं। आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई भी स्पेलिंग ए ई आई ओ यू से शुरू होगी और उसके आगे अगर हमें एक का यूज करना है तो उसके लिए हम इंग्लिश क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब है सी ए एन, तो सी ए एन को हम कान नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैन पढ़ेंगे। और कैन की हिंदी मीनिंग होती है सकना, और कैन का यूज हम करते हैं हमेशा ही प्रेजेंट के लिए। यानी कि जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे, हम वर्तमान की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम सकना के लिए इंग्लिश में क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। जैसे मैंने कहा कि आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। यानी कि हम इस प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं ना। अब है बाई ओ यू, तो बाई ओ यू को हम यू पढ़ते हैं, और यू की हिंदी मीनिंग होती है तुम या फिर आप। यू आर माई फादर, आप मेरे पिताजी हैं। यू आर माई ब्रदर, आप मेरे भाई हो या तुम मेरे भाई हो। इसके बाद है एफ ओ आर, तो एफ ओ आर को हमें पढ़ना है फॉर, और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। इट इज़ ओनली फॉर गर्ल्स, यह केवल लड़कियों के लिए, या फिर इट इज़ ओनली फॉर बॉयज़, यह केवल लड़कों के लिए है। नेक्स्ट है एस एच ई, तो एस एच ई को फ्रेंड्स हम शी पढ़ते हैं, और शी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह होती है। और आपको ध्यान रखना है कि शी का यूज हमेशा ही हम करते हैं
फीमेल्स के लिए यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। जब भी कोई वो स्त्री होगी, चाहे वो लड़की हो चाहे औरत हो, कोई भी हो, तो हम उसके लिए इंग्लिश में शी का यूज करते हैं। जैसे शी इज ए म्यूजिशियन, वह एक संगीतकार है। तो यहाँ पे हम संगीतकार की बात कर रहे हैं, तो वो कौन है, कोई भी स्त्रीलिंग है यानी कि कोई भी फीमेल है। अब है WAS, तो इसको फ्रेंड्स हम वाज पढ़ेंगे और वाज की हिंदी मीनिंग होती है था। और वाज, जब हमने था लगाया है तो वाज का यूज हम कहाँ करते हैं, पास्ट के रूप में करते हैं। यानी कि जब हम भूतकाल की बात करेंगे और हमें था लगाना है तो हमें इंग्लिश में क्या लगाना है, वाज। और वाज हमेशा ही किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ, यानी कि एक वचन के नाउन और प्रोनाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं, भूतकाल के लिए वाज का करते हैं। जैसे शी वाज हंग्री, वह भूखी थी, यानी कि भूखी थी तो वो कब थी, पास्ट में थी ना। अब है YES, तो फ्रेंड्स YES को हम क्या पढ़ते हैं, यस पढ़ते हैं ना। और यस की हिंदी मीनिंग होती है हाँ। जब भी हमें किसी को हाँ में आंसर देना होता है तो हम वहाँ पे यूज करते हैं यस का करते हैं। अब है HIM। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। और अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद है HIM। HIM को हम पढ़ेंगे हिम, और हिम की हिंदी मीनिंग होती है उससे। जैसे मैंने कहा शी लाइक्स हिम, वह उसे पसंद करती है। और हिम का भी यूज हमेशा ही हम कैसे करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अब है AND, तो AND को हम एंड पढ़ेंगे और एंड की हिंदी मीनिंग होती है और। जैसे आपने कहा पोटैटोज एंड लेडी फिंगर आर माई फेवरेट वेजिटेबल्स, तो आलू और भिंडी मेरी पसंदीदा सब्जियां हैं। पोटैटोज एंड लेडी फिंगर्स आर माई फेवरेट वेजिटेबल्स, ठीक है। अब है LOW, तो LOW को हम पढ़ेंगे लो, और लो की हिंदी मीनिंग होती है कम, धीमा। जैसे आपने कहा कि हर BP इज़ लो, उसका BP ब्लड प्रेशर कैसा है, लो है, यानी कि कम है। अब है VAN, तो VAN को हम पढ़ेंगे वैन, और वैन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, गाड़ी। जैसे माई सन गो टू स्कूल बाई वैन, मेरा बेटा स्कूल वैन से जाता है, यानी कि गाड़ी से जाता है। अब है ARE, तो इसको हम RA नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आर। और आर की हिंदी मीनिंग होती है हैं, और आर का यूज हमेशा ही हम करते हैं बहुवचन के नाउन और प्रोनाउन के साथ। जैसे दे आर टीचर्स, वे अध्यापक हैं। दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं। अब है NOT, तो NOT को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स नॉट, और नॉट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, नहीं। जब भी हमें किसी को नहीं में उत्तर देना होता है तो हम क्या कह देते हैं, नॉट। अब है OWL, तो OWL को हम पढ़ते हैं आउल, और आउल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, उल्लू। जैसे एन आउल इज ए बर्ड, एक उल्लू क्या है, एक चिड़िया है। इसके बाद है HER, तो इसको हम हेर नहीं हर पढ़ते हैं, और हर की हिंदी मीनिंग होती है फ्रेंड्स उसका, उसकी या फिर उसके। जैसे मान लीजिए कोई खड़ा है या खड़ी है, और आपने कहा कि राम लव्स हर, राम उसको प्यार करता है। तो अगर मैंने कहा है कि हर बोला है तो इसका मतलब हर क्या है, कोई भी लड़की है, स्त्री है, कोई भी है, यानी कि वो फीमेल है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर का यूज हमेशा ही हम स्त्रीलिंग के साथ करते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है वर्ड हमारा HIS, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, हिज पढ़ते हैं। और हिज की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, उसका, उसकी या फिर उसके होती है। तो हिज और हर दोनों की ही हिंदी मीनिंग उसका, उसकी या फिर उसके होती है, ठीक है। लेकिन हर का यूज हम करते हैं फीमेल्स के लिए यानी कि स्त्रीलिंग के लिए, और हिज का यूज हम करते हैं मेल्स के लिए यानी कि पुल्लिंग के लिए। जैसे दिस इज हिज हाउस, यह उसका घर है। तो यहाँ पे मैंने हिज यूज किया है उसका, यानी कि वो कोई भी मेल है।
ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।